मैं हूं राष्ट्रीय कैडेट कोर। वैश्विक स्तर पर बात करें तो मेरा यह नाम सबसे पहले 1966 में जर्मनी में सामने आया, लेकिन जो पहचान मुझे मिली वो भारत ने दी। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मैं एनसीसी एक त्रिस्तरीय सेवा संगठन हूं, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल हैं। मैं देश के युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिक बनाने में हमेशा तत्पर रहता हूं। भारत में मेरा गठन 1948 के राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के तहत किया गया। इसे 15 जुलाई 1948 को स्थापित किया गया। मेरी उत्पत्ति यूनिवर्सिटी कोर से मानी जाती है, जिसे 1917 के भारतीय रक्षा अधिनियम के तहत सेना की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। 1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित होने के बाद यूनिवर्सिटी कोर को यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में बदल दिया गया। इसका उद्देश्य यूटीसी की स्थिति को बढ़ाना और युवाओं के लिए इसे अधिक आकर्षित बनाना था। यूटीसी के अधिकारी और कैडेट्स सेना की तरह वर्दी पहनते थे, जो सशस्त्र बलों के भारतीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1942 में इसे यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर के रूप में पुनः नामित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूओटीसी ब्रिटिश उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अभी जो प्रेजेंट फॉर्म के अंदर एनसीसी है, उसमें हमारा ये 77 ईयर है और अब 20,000 से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी ये देश विदेश में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है और इट्स अ वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन टू एंगेज विद यूथ और यूथ को अच्छा ट्रेन करके देश के अच्छा नागरिक बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छी और अहम ऑर्गेनाइजेशन है। पंडित एच.एन. कुंजरू की अध्यक्षता वाली एक समिति ने सिफारिश की कि स्कूलों और कॉलेजों में एक राष्ट्रीय स्तर का कैडेट संगठन स्थापित किया जाए। गवर्नर जनरल द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम को स्वीकार कर लिया गया और 15 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अस्तित्व में आया। 1949 में लड़कियों के लिए गर्ल्स डिवीजन की स्थापना की गई, ताकि स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को समान अवसर मिल सकें। इसी में गर्ल्स कैडेट शुरू से ही थी। जो हमारा गर्ल्स डिवीज़न है वो एयर विंग और नेवल विंग से पहले एस्टैब्लिश हुआ था और अब गर्ल्स कैडेट्स की संख्या एनसीसी में 40% है। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉयज़ और गर्ल्स की साझी होती हैं और हम एक अब बराबरी के दौर पे आ गए हैं। बराबरी की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और गर्ल्स और बॉयज़ उसमें बराबरी के हिस्सेदार हैं। 1950 में एनसीसी को इंटर सर्विस की छवि दी गई, जब इसमें वायुसेना विंग को जोड़ा गया और 1952 में नौसेना विंग। इसी वर्ष एनसीसी पाठ्यक्रम में सामुदायिक विकास, सामाजिक सेवा गतिविधियों को शामिल किया गया, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर जोड़ा गया था, जो एनसीसी के विकास में विशेष रुचि रखते थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1963 में एनसीसी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। 1968 में इसे फिर से स्वैच्छिक कर दिया गया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 के बांग्लादेश पाकिस्तान युद्ध के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने दूसरी पंक्ति के रक्षा कर्मियों के रूप में काम किया। उन्नीस और 1971 के युद्धों के बाद एनसीसी पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया
अब इसे केवल रक्षा की दूसरी पंक्ति न मानकर नेतृत्व कौशल और अधिकारी जैसी योग्यताओं के विकास पर जोर दिया गया। एनसीसी कैडेट्स को मिलने वाले सैन्य प्रशिक्षण को कम कर दिया गया और सामाजिक सेवा व युवा प्रबंधन जैसे अन्य क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया गया। 1988 में राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य निर्धारित हुआ था और ये समय की कसौटी पर खरा उतरा। देश के वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में भी अपेक्षित आवश्यकता को पूरा कर रहा है। एनसीसी का लक्ष्य युवाओं में चरित्र निर्माण, कमांडरशिप, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना और स्वयं सेवा के आदर्शों को विकसित करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व गुणों के साथ संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक पूल बनाना है जो राष्ट्र की सेवा करेंगे, चाहे वे किसी भी करियर का चयन करें। कहने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर युवा भारतीयों को सशस्त्र बलों में शामिल एवं प्रेरित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। समय रुकने का नहीं है, ये समय है एनसीसी का और विस्तार करने का, क्योंकि जिस हिसाब से एनसीसी काम कर रही है, जिस हिसाब से एनसीसी डिमांड के अंदर है, ये भली भांति इस चीज़ का उदाहरण है कि ये ठीक चल रहा है। तो आज एनसीसी 21,000 इंस्टीट्यूशन स्कूल्स कॉलेजेस में है और 11,000 इंस्टीट्यूशन वेटिंग लिस्ट में है एनसीसी को ज्वाइन करने के लिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हाल ही में एनसीसी का विस्तार हुआ है 3 लाख से और हमारा टारगेट अभी 20 लाख है। जहाँ तक इसमें मिड टर्म करेक्शन सुधार करने की, वो तो हर जगह ज़रूरत होती है। तो अभी हमने इसका अपना जो सिलेबस है उसको हमने रिवाइज़ किया है। पिछले 1 साल से लगे हैं कैडेट से फीडबैक लेके कि हम उसको कैसे और अच्छा कैडेट्स को ट्रेन कर सकें। तो तकरीबन 30% हमने उसके अंदर चेंज किया है। स्किल की जिसकी जिम्मेवारी और जिसकी और रिक्वायरमेंट कैडेट से आई थी कि हमको थोड़ा स्किल के बारे में ज्ञान दो, उसके बारे में हमने ट्रेनिंग के सिलेबस में इंक्लूड किया है। और मेजर इंक्लूड हमने किया है एडवेंचर एक्टिविटीज़ से। बहुत से कैडेट्स एनसीसी के अंदर एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। पिछले साल भी हमने ये एक्टिविटीज़ बढ़ाई हैं और अगले साल में हम इसको और बढ़ाएंगे। एनसीसी के गठन की प्रक्रिया का पहला कदम एनसीसी सचिवालय की स्थापना थी, जिसे अब मुख्यालय महानिदेशालय एनसीसी कहा जाता है। वास्तव में एनसीसी विधेयक के संविधान सभा द्वारा पारित होने से पहले ही रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी सचिवालय का प्रारंभिक ढांचा स्थापित कर दिया था। कर्नल गोपाल गुरुनाथ बेवूर को एनसीसी के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 31 मार्च 1948 को एनसीसी निदेशक का पदभार ग्रहण किया। एनसीसी के रूप में मेरा आदर्श वाक्य है ड्यूटी और यूनिटी। देश के युवाओं में चरित्र निर्माण, सहकारिता, सेवा के आदर्श और नेतृत्व क्षमता का विकास करना, युवाओं को सेवा प्रशिक्षण प्रदान करके देश की रक्षा में रुचि पैदा करना, एक ऐसा आरक्षित बल तैयार करना जो राष्ट्रीय आपातकाल में सशस्त्र बलों को तेजी से विस्तारित करने में सक्षम हो। आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन हूं। जब मेरी यात्रा शुरू हुई थी तब मेरी संख्या मात्र 20,000 थी। आज मेरे पास 20 लाख कैडेट्स हैं। एनसीसी का एक्सपेंशन हो रहा है और एक्सपेंशन के अंदर हम एक सर्विसमैन को हायर कर रहे हैं। और क्योंकि एनसीसी की इतनी डिमांड है, कैडेट्स और स्कूल्स कॉलेजेस एनसीसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इसलिए एनसीसी का भी एक्सपेंशन हुआ है। पिछला एक्सपेंशन हमारा बॉर्डर और कोस्टल एरिया के अंदर हुआ था, जहां हमने एडिशनल वैकेंसी उस एरिया में दी थी। अभी 3 लाख और वैकेंसी आई हैं, तो एनसीसी की अभी नफरी जो है वो 20 लाख कैडेट्स। युवाओं के लिए हमारा एक ही हमेशा संदेश है, नेशन फर्स्ट। हमेशा देश प्रेम की भावना सर्वप्रथम होनी चाहिए और हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए, नेशन फर्स्ट, देश सर्वप्रथम। एनसीसी परेड का विधिवत प्रारंभ सर्वधर्म पूजा अर्चना के साथ होता है और इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। Al-Fatihah. Ya Allah,
एनसीसी के तहत जो इस प्रोग्राम का आगाज हो रहा है इसे खैर खूबी के साथ मंजिल मकसूद तक पहुंचा। So Lord, as you promised, you granted your protection and also enabled them to accomplish their task. So I, the servant of the Lord Jesus, ask your blessing upon them in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. सच्चे पिता वाहिगुरु साहब जीओ एनसीसी ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਸੀ ਪਰੇਡ 2025 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਇਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरुश्च शुक्रश्च राहु केत्वा सर्वेभ्यः शान्तिकरा भवन्तु। स्वस्तिनो बृहस्पतिः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः। माता की हरि ओम। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस शिविर में कुल 2361 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 917 कैडेट्स लड़कियां हैं। यकीन मानिए ये लड़कियां जो 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा ले रही हैं, उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य राजपथ पर परेड का हिस्सा बनना रहा है। आज इनके सपने साकार हो रहे हैं। हम हर कैडेट की आंखों में इन सपनों को साकार होते हुए देख सकते हैं। सर एक्चुअली मेरे जो फादर हैं वो आर्मी में ही थे और मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो भी आर्मी में ही थे, तो मुझे इससे प्रेरणा मिली कि मुझे भी यूनिफॉर्म पहनना है। तो इससे हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। और यूनिफॉर्म एनसीसी एक वर्ल्ड यूथ लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमें इतने यंग एज में ये सब एक्सपीरियंस करने को मिलता है। डिफेंस का इतना सब कुछ हम लोग क्लोजली देखते हैं, जिससे हमें पता पेट्रियाटिज़म जो होता है एक्सपीरियंस करने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अंदर आता है कि हमें बाद में जाके डिफेंस ज्वाइन करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ही इज़ नो मोर एक्चुअली, लास्ट ईयर ही उनका मेरे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले डेथ हुआ था। बट येस आई बिलीव कि वो अभी भी देख रहे होंगे, खुश होंगे फाइनली कि मैंने कर्तव्य पथ चलूँगी। एनसीसी में प्रूव कर दिया मैंने कि यस आई कैन डू इट ऑल्सो। एनसीसी का जो सबसे बड़ा मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और सर आजकल के जैसे हमने देखता है युवा बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं रहते, वो उनके वो फ़ोन की तरह एडिक्टेड है, वो बिल्कुल भी अपने पढ़ाई के थ्रू बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं रहते। तो एनसीसी अपने अंदर एक वो चीज़ डेवलप करती है कि हाँ आपके लिए फ्यूचर आपका कितना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए डिसिप्लिन कितनी ज़रूरी चीज़ है। और उसके अलावा हम एनसीसी टाइम मैनेजमेंट सिखाती है जो कि अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम युवा है। हाँ, तो मेरे पापा ने ये सपना देखा कि मेरी लड़की आर्मी में जाए, जितना मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ वो उस मुकाम तक पहुँचे। और मुझे लगा एनसीसी ये मेरा मुकाम सही हो सकता है जिसे मैं अचीव कर सकती हूँ कुछ। और एनसीसी में डिसिप्लिन बहुत सिखाया जाता है। एक भीड़ में खड़ा हुआ कैडेट एनसीसी का कैडेट होता है, वो अलग ही दिखता है। सर पहले तो जब सिलेक्शन होता था तब सर एक डर सा लगता था कि सिलेक्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। उसके बाद जब सिलेक्शन हो गए तब जब प्रैक्टिस करते हैं तब सर एक अलग बहुत बढ़िया जोश लगता है, क्योंकि सब इंडियन आर्मी के हर एक रेजिमेंट से होता है और उन लोगों के साथ ड्रिल करने के लिए सर अलग ही उत्साह और एक अलग ही जोश पैदा होता है सर। और कर्तव्य में जब ड्रिल करते हैं, हम 11 तारीख से शुरू किए हैं, तब से मतलब एक अलग ही जोश और जज्बा के साथ हम लोग ड्रिल करते हैं। यहाँ पे भी आके सिलेक्शन दिया है, उसके बाद 1 महीने यहाँ के OTA के DI सर से उन लोग की हेल्प से हम लोगों ने प्रैक्टिस की है, उसके बाद खुद को ट्रेन किया है। तो ये काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है हमें और बहुत एक्साइटेड भी है। हमने पहले भी प्रैक्टिस कर चुकी है, किया हुआ है कर्तव्य पथ में, और आगे 26 के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कर्तव्य पथ is a symbol of national pride where India showcases its unity, discipline and the military power. And for every NCC cadet who has joined the NCC, the marching on the Kartavya Path is a dream. ये सपना है हर NCC कैडेट का कि मैं कर्तव्य पथ पे मार्च करूँ। और ये जो नेशनल प्राइड है, इट इज़ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर यूनिट, योर डायरेक्टरेट, योर स्टेट, एंड मार्चिंग ऑन द कर्तव्य पथ इज़ द अल्टीमेट गोल फॉर एवरी कैडेट। इस बार के 1 महीने के एनसीसी शिविर में
जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 114 कैडेट्स, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से 178 कैडेट्स शामिल हैं। साथ ही यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 18 मित्र देशों के 144 कैडेट्स शामिल हैं। तो एनसीसी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम करती है जिसमें हमारे कैडेट्स बाहर जाते हैं और बाहर के कैडेट्स भी आकर के एनसीसी कैडेट्स से यहाँ मिलते हैं। इसका मेन मकसद है एक दूसरे के कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में जाना। अभी जो रिपब्लिक डे कैंप चल रहा है उसमें 18 कंट्रीज़ के कैडेट्स आए हैं और उन्होंने वेरियस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है। बाहर आगरा गए हैं, दिल्ली दर्शन गए हैं और प्राइम मिनिस्टर रैली के अंदर भी ये हिस्सा लेंगे और कैडेट्स के साथ में भी मिलजुल के कल्चरल प्रोग्राम भी। मैंने एक अनोखी पहल की शुरुआत की। इसमें पूरे देश से नौसेना विंग के 528 कैडेट ने हिस्सा लिया। इन कैडेट्स ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गंगा और हुगली नदियों के किनारे लगभग 1200 किलोमीटर की जल यात्रा की। भारतीय नदियां संस्कृति की जननी थीम पर आधारित इस जल यात्रा को 21 अक्टूबर 2024 को कानपुर से रवाना किया गया और 20 दिसंबर 2024 को कोलकाता में इस जल यात्रा का समापन हुआ। तो हमारी इस बार 2 सेलिंग एक्सपीडिशन चली है। एक सेलिंग एक्सपीडिशन चली है गंगा के ऊपर, कानपुर से चलकर ये कलकत्ता तक गई है। तकरीबन 1700 किलोमीटर 2 महीने के अंदर कैडेट्स, बॉयज़ और गर्ल्स कैडेट ने इसके ऊपर तय किया है। डीके वेलर यानी यहाँ हवा से यहाँ चप्पू चला के उन्होंने ये सफ़र तय किया। तो बहुत अहम सेलिंग एक्सपीडिशन थी। दूसरी सेलिंग एक्सपीडिशन जो हमारी कोस्ट लाइन के साथ तकरीबन 3000 किलोमीटर ये नेवल शिप INS तिरंगनी में हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स ने करी है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपीडिशन है। 34 कैडेट्स, 6 अधिकारियों और 20 स्थायी प्रशिक्षक कर्मचारियों की टीम ने MT अभिगमिन की चढ़ाई के चुनौतीपूर्ण अभियान में हिस्सा लिया। टीम ने 4-5 फीट ताज़ा बर्फ का सामना किया। इसके बावजूद टीम ने उल्लेखनीय दृढ़ता का प्रदर्शन किया। उन्होंने करीब 7000 मीटर की सराहनीय ऊंचाई हासिल की। 500 से ज़्यादा कैडेट्स को माउंटेन कोर्सेज के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, बेसिक कोर्स में, एडवांस कोर्स में, और हर साल हम 2 एक्सपीडिशन भी करते हैं। धीरे धीरे कोविड के बाद में हमने अपनी एक्सपीडिशंस की पीक की ऊंचाई बढ़ाते रहे हैं और इस साल हम माउंट एवरेस्ट की एक्सपीडिशन की तैयारी है हमारी। अभी हम जब बात कर रहे हैं, हमारे कैडेट्स सियाचिन बैटल स्कूल के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स की कंबाइंड टीम है जो कि एक्सपीडिशन पे जाएंगे। इस दौरान करियप्पा ग्राउंड में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनसीसी के कैडेट्स से मुलाकात की। My dear cadets, stay vigilant against anti-national forces because that alone will secure our democratic values. Our dedication to motherland has to be the foremost. It has to be steadfast. It has to be unflinching. It has to be unshakable because it is bedrock and foundation of our existence. The challenges are emanating because the nation is witnessing a rise which is globally acclaimed, a rise that is incremental for last decade or so, a rise that is envy of the world, a rise that is positively impacting every person in this country. अनुशासन, एकता, साहस और समर्पण के दम पर आज एनसीसी ने विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बात युद्ध की हो या फिर शांति के समय की, जब जब देश को इन प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत महसूस हुई, तब तब इन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा।